हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स इन जावा, यानी जावा में ऑपरेटर्स क्या होता है। तो उस ऑपरेटर को देखने से पहले हम थोड़ा एक रैंडम स्टेटमेंट देख लेते हैं। रैंडम स्टेटमेंट ये होता क्या है, जैसे कि हम कोई कोड लिख रहे हैं और उस कोड को हमें दिखाना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उसलिए हम रैंडम रैंडम उसलिए हम लोग रैंडम स्टेटमेंट लिखते हैं। इस स्टेटमेंट को हम दो स्लैश दे के लिखते हैं। तो चलते दिखाते हैं एक्लिप्स में हम कैसे लिखते हैं। कोई रैंडम स्टेटमेंट हमको लिखना है, तो मैं इसे पहले हटा देता हूँ। देखिए, मैं दो स्लैश दिया और इसके बीच में मुझे लिखना है रैंडम स्टेटमेंट। तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जैसे क्या लिखता हूँ, ओपी ऑपरेटर्स इन जावा। अब ये जो ऑपरेटर्स इन जावा यहाँ पे हमने लिखा है, ये ऑपरेटर्स कभी भी, अब इसको ये जावा कंपाइलर इसको कंपाइल नहीं करेगा, इससे अब ये नहीं लेगा, बस ये ऐसे ही इस कोड में रहेगा और इसका कोई यूज नहीं होगा। तो हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं अपने कोड को अच्छा दिखाने में और अच्छा बनाने में। तो अब देखते हैं ऑपरेटर्स होता क्या है। तो ये ऑपरेटर्स होता क्या है, हमारे पास ऑपरेटर्स है क्या, ऑपरेटर्स होता क्या है। तो दे मेनली चार तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक सॉरी, मेनली तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन दिस ऑपरेटर टाइप वी यूज टू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मतलब इस ऑपरेटर टाइप में हम ऐड करते हैं, जैसे अर्थमेटिक द्वारा सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए, इंट पहले हमने एक वेरिएबल लिया है, तो उसको हमने 20 डिक्लेयर किया है, फिर हमने दूसरा वेरिएबल को 30 डिक्लेयर किया है और उसे हमें प्रिंट करना है, तो ए प्लस भी करते हैं। चलिए हम देखते हैं इसको अपने एक्लिप्स में। ऑपरेटर्स इन जावा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो फिर मैं कोड को करने के लिए रैंडम स्टेटमेंट लिखूंगा क्योंकि अच्छा लगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा थोड़ा भाई, स्पेलिंग गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गया हमारे पास। तब हम दो फंक्शन ले लेते, दो वेरिएबल्स लेते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं मानिए, और इंट बी इज इक्वल टू 20 ले लेते हैं। तो अब इसको हमको प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली एस वाई एस टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ले लिया। अब इसमें हमें करना है, इसको ऐड करना है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए हम a प्लस बी इसमें वैल्यू डाल देंगे और इसको हम रन करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। देखिए आंसर हमारा 30 आ चुका है। 10 प्लस 20 इज इक्वल 30। अब इसी को हम माइनस करते हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर है, यानी हम इसको प्लस करें, माइनस करें, कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसे माइनस भी करते हैं, माइनस करके रन करते हैं। तो देख सकते हैं -10 आ रहा है, क्यों कि एम 10 -20 हो रहा है, तो -10 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 200 आ रहा है। 10 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, वैल्यू 0 आ रहा है। अब बताते हैं क्यों 0 आ रहा है वैल्यू, कि ये इंटीजर टाइप, अगर फ्लोटिंग टाइप होता, जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर फ्लोटिंग टाइप होता तो क्या होता। फ्लोट फ्लोट अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 0.5 आ रहा है। अब इंटीजर में हमारे पास 0 आया, क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू और इंटीजर वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब तक फ्लोटिंग वैल्यू हम नहीं डालेंगे तब तक वो फ्लोटिंग में हमें आंसर नहीं देगा, और जब और इंटीजर में है तो कभी फ्लोटिंग में आंसर नहीं देगा। तो गाइस, ये हो चुका हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर हो चुका है। अब हम देखेंगे ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। अब रिलेशनल ऑपरेटर देखते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। इन दिस ऑपरेटर टाइप वी यूज टू रिलेट बिटवीन टू फंक्शन, मतलब किसी दो फंक्शन के बीच में हम रिलेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल में आप देख सकते हो, मेरे पास इंटीजर ए को मैंने 5 लिया है, इंटीजर बी को मैंने 10 लिया है, और इसमें रिलेशन क्या दिख रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये रिलेशन सही है या नहीं है, ये हमारा कंपाइलर कंपाइल करके देगा। तो चलते हैं हम इक्लिप्स में और देखते हैं। हम इसी को ले लेते हैं और इसी ऑपरेटर को हम यहाँ पे करके देखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी।
अब देखते हैं क्या होता है, आंसर आता है। देखिए ये फॉल्स आंसर आया क्योंकि ए छोटा है बी से। और चलते हैं ए देखते हैं, इसका आंसर देखते क्या आता है। इसका आंसर ट्रू आया क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 10। अब इक्वल टू देखते हैं, डबल इक्वल टू, हाँ इसमें इक्वल टू दो डालते हैं ना, डबल इक्वल टू। देखिए आंसर फॉल्स आ रहा है कि दोनों इक्वल नहीं, ये सब जानते हैं। अच्छा चलिए मैं इक्वल करके दिखाता हूँ आपको। b इज इक्वल टू b, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देख सकते हैं आंसर ट्रू आया है हमारा, क्योंकि b के इक्वल नहीं होगा। अब नॉट इक्वल टू देखते हैं, नॉट इक्वल टू का साइन ये है, और इसको हम रन करते हैं। जी हाँ फॉल्स आ रहा है, b इज नॉट इक्वल टू फॉल्स, क्योंकि b बराबर है अगर, और इसी हम एक कर दे रहे हैं इसको। तब देखिए क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आंसर आ रहा है क्योंकि a और b अलग अलग है। तो गाइस ये हमारा रिलेशन ऑपरेटर्स भी हो गया। अब हम देखेंगे अपना रिलेशन ऑपरेटर्स देख लिया, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स की बारी है। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, इन दिस ऑपरेटर टाइप वी यूज टू लॉजिकली रिलेट बिटवीन टू गिवन फंक्शन। इस लॉजिकल ऑपरेटर में हम किसी भी फंक्शन को लॉजिकली देखते हैं कि वो सही है या नहीं। जैसे बुलियन ए ट्रू है, बुलियन बी फॉल्स है, ठीक है। तो ए एंड बी क्या है, तो जो ये एंड है हमारा, ये तभी ट्रू आएगा, जब दोनों है ना, दोनों इक्वल हो। और ये और ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर हो गया, ये हमारा जो लाइन्स है इसे हम और ऑपरेटर बोलते हैं, और ऑपरेटर, ठीक है। और तब आएगा जब दोनों में से एक सही हो, ठीक है। तो चलिए इससे भी हम इक्लिप्स में अपना चेक कर लेते हैं। इसे पहले मैं हटा लेता हूं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी मैं हटा लेता हूं, यहाँ से ये हटा लेता हूं मैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर है, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया हमारा। अब देखते हैं, बुलियन ए इज इक्वल टू, मैं ट्रू ले लेता हूं, बुलियन बी इज इक्वल टू फॉल्स ले लेता हूं। सो गाइस अब देखते हैं हमारा ये क्या होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट इंट एल एन हमने ले लिया। अब देखते हैं क्या ए एंड बी, देखते हैं ए एंड बी ट्रू आता है या फॉल्स आता है। क्योंकि देखिए ये दोनों अलग अलग है, तो ये दोनों अगर सेम हो तभी ट्रू आएगा। चलिए अब देख लेते हैं, एंड ऑपरेटर डाल देते हैं, या सॉरी ए एंड बी डालना है, ए एंड बी। देखते हैं आंसर क्या आता है। देखिए आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू होता तो आता, और दोनों फॉल्स होता तो आता। जैसे हम ए एंड बी लिए हैं, ए एंड ए लेते हैं, तब देखते हैं, देख सकते हो। थोड़ा सा मैं लार्ज आइकन कर दे रहा हूँ। और ये लार्ज करने का एक फॉर्मूला और ट्रिक होता है, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस प्लस दाबेंगे तो लार्ज होगा, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस माइनस दाबेंगे तो ये स्मॉल होगा। तो ये ए एंड बी है। अब बी एंड बी देखते हैं क्या होता है, बी एंड बी, तो ये भी फॉल्स आ रहा है। अब बी एंड बी फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। तो बी और बी देखते हैं, ये फॉल्स, एक ही फॉल्स आ रहा है बी एंड बी। अब बी एंड बी एंड ए देखते हैं, ये भी फॉल्स आएगा। और बी और ए देखते हैं क्या आता है, ये हमारा ट्रू आया क्योंकि इसमें से दोनों अलग अलग हैं। तो गाइस ये था हमारा ऑपरेटर्स जावा में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज तो एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लेलिस्ट एक्सेस कर लिएगा। रोज वीडियो आएगी, डेली वीडियो आएगी, डेली पढ़ेंगे हम। ठीक है गाइस, थैंक यू।